दे आमको तृप्ति करेले बाबा पाखरे आमर कामना आम भाई को एमती शक्ति दियंतु एमती दिव्य बुद्धि दियंतु से आमको सब बड़े ये सुंदर ज्ञान खजाना बांटी आमर बुद्धि को आम जीवन को सरस सुंदर सुखमय करी गढ़ी तोड़ंतु। एबे मु भौणी मान को अनुरोध करुची दीप प्रज्वलन करने पाई आज उषा दीदी कर महिमा जेते कले भी सेते अधूरा। दीदी आपके गुण गान तो स्वयं परमात्मा करते हैं। परमात्मा के डायरी में स्वर्णिम अक्षर में आपका नाम लिखित है। जब कभी हम भगवान के पास बैठते हैं तो आपका दिल को देखकर हमें भी आपके चेहरे पर भगवान दिखाई देता है। दीदी का जन्म है साउथ अफ्रीका में। 19 साल में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। एक आश्चर्य की बात आप सुनकर के हर्षित होंगे। भारत के कल्चर इतना श्रेष्ठ है फिर भी भारतवासी विदेश जाते हैं ट्रेंड होने के लिए, परंतु हमारी दीदी विदेश में जन्म है परंतु विदेश जन्म होते हुए भी भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता उसका दिल को छू लिया और कुर्बान करके भारत भूमि में आए परमात्मा का संदेश प्रचार और प्रसार करने के लिए। और ऐसे वरिष्ठ दीदी का क्या गुण मैं गान करूं। भारतीय ग्रंथों में विशेष जो 2 ग्रंथ है भागवत और रामायण, उसको सुंदर ढंग से दीदी स्पष्ट करके लाखों श्रद्धालु भक्तों के हृदय में जो भाव है भगवान के प्रति उसको पूरा सुंदर ढंग से सबके सामने स्पष्ट करते हैं। और दीदी कोई महिमा का मोहताज नहीं है। हमारी दीदी बाबा का राइट हैंड है, बाबा का अमानत है, प्रभु संदेशी पुत्री है और साक्षात देवी दुर्गा है, देवी सरस्वती है। हमने तो मम्मा बाबा को इन आंखों से देखा नहीं है, परंतु हमारी दीदी के साथ जब हम मिलते हैं साक्षात मम्मा बाबा का पालना प्यार स्नेह को उनकी आंखों में उनके हाथों के स्पर्श से हम अनुभव करते हैं। ऐसे वरिष्ठ आदरणीय दीदी को इस सभा से सभी जोरदार करताली और हुलहुली दे करके हम स्वागत करते हैं। दीदी जी आपके मुख अरविंद से हम चात्रकता से स्मरण करके आतुर होकर के आपके बोल सुनने के लिए बड़ा आतुर है। दीदी को अनुरोध करती हूँ अपनी अमूल्य वाणी हम सबके सामने प्रकट करें। आदरणीय डॉक्टर उषा दीदी जी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। विश्व कल्याणकारी निराकार परम पिता परमात्मा से जगत नियंता सर्वशक्तिमान परमात्मा के सभी प्रिय संतान मंच पर आसीन हमारे सभी प्यारी दीदियाँ एवं हमारे विशेष आमंत्रित कलेक्टर साहब ब्राका सरोज सेठी जी तथा विशेष आमंत्रित हमारे सब कलेक्टर ज्योति सुंदर जी
और हमारे अरुण भाई तथा सभा में भी विशेष परमात्मा के अति नैनों के नूर प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज विशेष हम सभी यहाँ एकत्रित हुए दो विशेष कार्य के लिए। एक तो हमारी प्रभा दीदी ने बहुत सुंदर भवन का निर्माण करवाया और साथ ही साथ कामाख्या नगर की सेवा को 25 साल पूरे हुए 26वें साल में प्रवेश। तो सभी कितने भाग्यशाली है कामाख्या नगर वाले जो परमात्मा के इस दिव्य कार्य में जिन्होंने अपने तन मन धन समय स्वास्थ्य शक्ति लगा करके विशेष सेवा के निमित्त बने और इतना सुंदर 25 साल की सेवा का सारा रिकॉर्ड बनाया। इसीलिए सर्वप्रथम मैं अपनी प्रभा दीदी को बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ। माउंट आबू से भी विशेष हमारी परम आदरणीय रतनमयी दादी जी तथा सभी वरिष्ठ भाई बहनों की बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मुबारक हो, मुबारक। आज कामाख्या नगर में ये विशेष कार्यक्रम हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुर्गा का एक नाम कामाख्या, और आज भी भक्तों की भीड़ वहां पहुंचती है विशेष दिनों पर और कितनी उसकी जग में मान्यता है। ऐसे ही हमारा कामाख्या नगर एक न एक दिन ऐसा प्रसिद्ध हो जाएगा कि जहां से सचमुच कामाख्या देवी हमारी प्रभा दीदी भी विशेष सारे संसार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के निमित्त बने। उन्होंने जहां से जन्म लिया, पालना लिया, ऐसी हमारी विशेष पार्वती दीदी, उनको देख करके भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कुछ समय पहले ही मैं संबलपुर भी गई थी। बहुत अच्छा महसूस हुआ उनके संग में रहने का। हमारी भुवनेश्वर से प्यारी रीना दीदी, जिनके पास एक साल पहले ही मैं आकर के गई और उन्होंने साल के अंदर ही दूसरी देख ले ली, जो संभव होता है। परंतु उनका स्नेह प्यार ऐसा है कि जो और बचपन से ही बम्बई से हम साथ में हैं और इसीलिए बम्बई में भी साथ में रहे, माउंट आबू में भी कुछ समय रहना हुआ, तो काफी एक अपनापन की भावना जरूर आती है। और हमारी बहन जी वासंती बहन जी धर्मपुर से विशेष यहाँ पहुंचे हैं। हमारी मंजू दीदी और माला दीदी की याद प्यार लेकर के, उनके आशीर्वाद लेकर के, और हमारी गीता दीदी जो बहुत दादियों के अंग संग रह करके पालना लेकर के, जिन्होंने अपने जीवन को इतना सुंदर बनाया कि दादी की याद सभी को उनको देख करके आ जाती है। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है कि किसी के चेहरे को देख करके बाबा की याद, दादियों की याद आए
ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथ ही मंच पर बैठे हुए हमारी सभी बहनें और विशेष कल्पना दीदी जो आज मंच संचालन कर रही है, तो आप सभी बहनों को भी मैं मधुबन की बेहद धरनी से बहुत बहुत विशेष याद प्यार लेकर के आई। आज जैसे कहा कि एक नया भवन का उद्घाटन, मैं ये कहूंगी ये नया भवन खाली नहीं है, एक शिवालय का उद्घाटन। जिस तरह शिव बाबा के 5 शिवालय माने जाते हैं, परमात्मा शिव के 5 शिवालय माने जाते हैं। पहला शिवालय परम धाम ब्रह्मलोक जहां वो रहते हैं, वो भी एक शिवालय है। उसके बाद जो उन्होंने सुंदर शिवालय की रचना की, स्वर्गीय दुनिया की, तो उस स्वर्गीय दुनिया को भी शिवालय कहते हैं। तीसरा शिवालय जिस तन में परमात्मा की पधरामणी होती है, वो ब्रह्मा बाबा का तन, वो भी एक शिवालय है। जहाँ निरंतर बाबा बैठते हैं, ज्ञान मुरली सुनाते हैं। चौथा शिवालय बाबा के एक सेंटर्स जो है, हर सेंटर बाबा का घर है, एक चैतन्य शिवालय है जहां बैठ करके बाबा ये मुरली सुनते हैं, मधुर श्रीमत को प्राप्त करते हैं, ज्ञान अमृत की प्राप्ति होती है, तो वो भी एक चैतन्य शिवालय है। तो आज एक और शिवालय का बहुत सुंदर भवन का उद्घाटन हुआ, और जिस भवन का नाम भी बहुत सुंदर रखा है हमारी प्रभा दीदी ने, प्रभु स्मृति भवन। और ये प्रभु स्मृति भवन हर एक को प्रभु की स्मृति दिलाता रहेगा और हर एक के जीवन को धन्य धन्य बनाता रहेगा। तो ये चैतन्य शिवालय इस तरह से कार्य करेगा। और 5वां शिवालय, ये हर एक गृहस्थी भाई बहने जिन्होंने अपने घर को मंदिर बनाया, अपने घर को चैतन्य शिवालय बनाया, ये 5वां शिवालय है। तो इस तरह से 5 चैतन्य शिवालय माना जाता है कि जहां पर परमात्मा का कार्य होता है। कोई भी भवन का जब उद्घाटन होता है तो भवन की सजावट बाहर से भी होती है और अंदर से भी होती है। और जब बाहर की सजावट को देखते हैं तो बहुत सुंदर लाइटों से सजावट होती है, अंदर देखो तो बहुत सुंदर विशेष चित्र लगाए जाते हैं और उस चित्र के द्वारा सजावट होती है। लेकिन आज हम कामाख्या नगर वाले को ये कहेंगे कि चैतन्य शिवालय की सजावट जो बाहर से करनी है वो है अपनी सेवाओं के द्वारा। सेवाओं का इतना विस्तार हो, इतने आत्माओं की ज्योति जगे। कहा ना बाहर की सजावट लाइटों से की जाती है, ज्योति जगाकर की जाती है, तो चैतन्य में अनेक आत्माओं की ज्योति जगे, उसके लिए निमित्त बनना है। और देखो आज दिन भी कितना सुंदर चुना है प्रभा बहन जी ने, 21 जनवरी। 21 जनवरी हम सबके लिए विशेष दिन माना जाता,
की इस धरा पर। तो नेचुरल है कि इतना सुंदर दिन जब चुना है तो बाहर की सजावट अर्थात अनेक आत्माओं की प्रत्यक्ष में ज्योति जगना, ऐसी सेवा का सबूत देना। तो सभी कामाख्या नगर वाले देखे ना ऐसी सेवा का सबूत कि हर आत्मा की प्रैक्टिकल ज्योति जगा करके उनके जीवन को धन्य धन्य बनाना, ये आप सबका कर्तव्य होगा। हमारी प्रभा दीदी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन करके यह सेवा के स्वरूप से पूर्ण रीति से सजाना। और दूसरा है अंदर की सजावट। अंदर की सजावट कैसे करेंगे? तो अंदर की सजावट करनी है हमारी स्थिति से, हमारी अवस्था से। हमें अपनी स्थिति को इतना सुंदर बनाना है, हमें अपने जीवन को इतना सुंदर बनाना है, अपने आचरण को, अपने चरित्र को इतना सुंदर बनाना है, जो उस सुंदर चरित्र की, उस सुंदर कर्म की, उस सुंदर आदर्शों की खुशबू सारे भवन में तो क्या, लेकिन सारे कामाख्या नगर से तो क्या, लेकिन यहाँ से पूरा उड़ीसा में इसकी खुशबू फैले। तो ये है अंदर की सजावट, जहाँ चैतन्य चित्र बन जाए और अनेक आत्माओं को उस परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बता दो। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना आज के युग, आज के समय के लिए आप सबके प्रति रहेगी। तो इस तरह से सचमुच में एक भवन का, चैतन्य शिवालय का उद्घाटन करना माना अपने सेवाओं से, अपने पुरुषार्थ से, स्थिति के द्वारा उसको इस तरह से सजाना है। बोलो कामाख्या नगर वाले सभी सजाएंगे ऐसे? इतना सुंदर सजाना है। साथ ही आज जो कहा गया, एक विषय दिया गया है कि गीता इन एक्शन। हमारे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर, हमारे प्रैक्टिकल कर्म के अंदर गीता, दुनिया के अंदर और उसमें भी विशेष भारत में गीता को कहा गया सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ। और सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि दुनिया का एकमात्र ग्रंथ है जिसको धर्म ग्रंथ कहो या कर्म ग्रंथ कहो, जहां पर भगवान वाक शब्द आता है। बाकी सारे जो धर्म पुस्तक है दुनिया के अंदर, वो कोई ना कोई दिव्य आत्माओं की वाणी है, कोई ना कोई महान आत्मा की वाणी है। लेकिन भगवत गीता सिर्फ भगवान के महावाक्य है, या भगवान का गाया हुआ मधुर गीत। उस गीत में जब उस परमात्मा महावाक्य के अंदर जो शिक्षाएं मिली है, ये शिक्षाओं को हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना। और इसीलिए गीता को माता की उपाधि है। माँ इसीलिए कहा उसको कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, श्रीमद् भगवत गीता माँ भी हम सबको ऐसा अमृत पिला करके ज्ञान का, हमारे संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना
करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। कर्म योग इसीलिए विशेष माना गया है क्योंकि जिस तरह से भगवत गीता के अंदर भगवान ने बार बार अर्जुन को यही प्रेरणा दी, हे अर्जुन तो कर्म योगी बन। उसको सन्यासी बनने की प्रेरणा नहीं दी, अपने घर गृहस्थ को छोड़ने की प्रेरणा नहीं दी, कर्म योगी बनने की प्रेरणा दी कि घर गृहस्थ में रहते हुए कर्म योग का आचरण करते हुए कैसे श्रेष्ठ कर्म योगी बनना है, ये बातें सिखाई दी। अर्थात हम सभी जो भी यहाँ बैठे हैं, जो गृहस्थी है, गीता कभी भी आपको गृहस्थ को छोड़ने की प्रेरणा नहीं देती, लेकिन गीता गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे कर्म योगी जीवन बनाना है, ये सिखाता है। इसीलिए श्री लक्ष्मी का आसन हमेशा कमल पुष्प दिखाया है। कमल पुष्प माला के नीचे कीचड़ है। कमल की गृहस्थी बहुत बड़ी होती है लेकिन फिर भी वो निर्लिप्त है। तो कैसे इस कीचड़ वाली दुनिया में रहते हुए चारों तरफ जहाँ बुराई है, बुराइयों का कीचड़ है, लेकिन वो कीचड़ हमारे जीवन को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और निर्लिप्त जीवन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अर्थात सबके साथ कोण निभाते हुए, सबका सम्मान करते हुए, सबके साथ अच्छा आचरण करने के आधार से हम ऐसा जीवन बनाए जो गीता की प्रैक्टिकल शिक्षाएं हमारे जीवन में। इसीलिए दो सुंदर फूल बताए जाते हैं, एक कमल का फूल जो देवताओं के ऊपर चढ़ता है, दूसरा गुलाब का फूल। गुलाब का फूल भी यही कहता है, कांटों के बीच में रहने के बाद भी एक भी कांटा उसको स्पर्श नहीं करता है, न किसी और को चुभाता है। गुलाब की पंखुड़ियां इतनी नरम होती है। कमल का फूल भले कीचड़ में रहता है लेकिन अंत तक साबुत रहता है, उसकी पंखुड़ियों को झड़ता नहीं है, पूरी इकट्ठी रखता है। लेकिन गुलाब का फूल जब संपूर्ण खिल जाता